तो आ गए आप लोग। तो क्या लगा था, नहीं लौटूंगा, गलत। तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो तुम्हें लगता है भाई पढ़ाया तुमको, अबे जाओ रे, नहीं पढ़ा रही मैं किसी को, भागो यहाँ से तुम। ना नहीं जाना नहीं है। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार और मस्त। रॉक स्टार्स क्या कहे, आप इस वक्त एक चैंपियन की तरह कार्य कर रहे हैं। तो भैया डिमोटिवेट करने के लिए हजारों और मोटिवेट करने के लिए एक इंसान काफी है, और हर पल आपकी सेवा में हाजिर है। भाई कहां पता था कि हम मिलेंगे, कहां पता था ये लड़ाई इतनी बड़ी हम बनाएंगे, कहां पता था कि कोई व्यक्ति ऐसा भी आएगा जो हमारे अंदर एक भावना ला देगा। मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं भाई। कहां पता था कि मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो मुझे समझेंगे। कहां पता था कि हम इस जीत को बाजीगर बन जाएंगे। तो वही एक कहानी है जो आपने बनाई है, और यह वही लड़ाई है जिसके विजेता आप होंगे। ये वही कहानी है जो आप लिखेंगे, और ये वही इतिहास है जो आप लिखकर चले जाएंगे और उसे मैं पढ़ूंगा। तो भाई सफलता का शोर मचाने का सिर्फ हक किसको है? ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बता दो भैया, शोर मचाने का हक किसे है? तुम्हें है या मुझे है? चलो मैं कमेंट देखता हूं, सर्च करता हूं। यहां नेट नहीं मिलता, समस्या बस वही एक ही है। एग्जैक्टली मुझे है। तो फिर टेंशन किस बात की है तुमको? तुम्हारा काम सिर्फ एक है, पढ़ाई करना। बाकी काम मेरा है, टेंशन लेना, कुछ चीजें करना। मैं दिन रात मेहनत करने के तैयार हूं। पेपर है कल साइंस का और सोशल साइंस दोनों का। इसके बाद सोमवार को आपका इंग्लिश का पेपर है, और सोमवार को आपका मैथ का पेपर है, फुल एफएलटी, जो मैं खुद बनाऊंगा, मैं खुद डिजाइन करूंगा। वही एक चीज है कि टेंशन तुम्हें नहीं है, टेंशन मेरे माइंड पे है। तुम्हें पता है कुछ स्टूडेंट यहां पर ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं। मैं बता रहा हूं, सुबह मेरे दिमाग में इतने झटके पड़ रहे थे कि मैंने पढ़ाया नहीं सुबह। तो मैंने सोचा भैया एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, ताकि उनको लगे कि नहीं यार, तो वो झटके इसलिए निकलते हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ टोपा पहन के रखिए, मेरी गलती से झटके निकल रहे हैं, मेरे को यहाँ भरा गई हवा माथे में, ठीक है, सिर में। ठीक है भाई, तो तैयार है? तैयार है हम, तैयार हो तुम? तो फिर किस बात का डर है भाई? देखो इसलिए रोका है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से इसलिए रोका है कि आप उसके स्थान पर आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स याद करो। अब से एक नया रूल हमारा सबका है, मैं बता रहा हूं, मेरी ईमानदारी से बता रही हूं मैं। फिलहाल सुन लो बस भाई। देखो हर चीज की एक रणनीति होती है, जब रणनीतियां काम करती है ना, तो किसी का माय का लाल किसी को सफल होने से काम नहीं रोक सकता। और मेरे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट हैं आप इस वक्त। कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करे, वही एक बात है कि आपने मेरी बात को ध्यान में रखा और आपने कभी कमेंट नहीं किया होगा, और हमें किसी का जवाब भी नहीं देना है। बहुत लोग आएंगे, देखिए सार्वजनिक है हमारा प्लेटफॉर्म, सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ठीक भाई, साइंस में मैंने अब तक कितने क्वेश्चन एंड आंसर कराए होंगे? मुश्किल से 30 या 33। और भाई हमें एक रणनीति बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मॉर्निंग में आप जैसे ही उठें, आप इन क्वेश्चंस के क्वेश्चन एंड आंसर्स को वन टाइम रीडिंग करें डेली। मैं नहीं कह रहा हूं आपसे रटने का, मैं आपसे बार बार फोकस नहीं कह रहा हूं कि आप इनको बिल्कुल क्या कहते हैं भाई, किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या जान लोगे क्या बे? जान लेना है तो इस क्वेश्चन की तुम नहीं, वन टाइम रीडिंग करना है मॉर्निंग में उठकर, और ऐसा सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, मैथ के अलावा।
भाई मैथ के अलावा सभी सब्जेक्ट में करना है, आप डिवाइड कर लो अदर सब्जेक्ट को। भाई आज हम मान लो भैया हमने बोला कि हम 10 क्वेश्चन से पढ़ेंगे मॉर्निंग टाइम में, 10 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे मॉर्निंग टाइम में, फिर 10 को 12 कर लो भैया, आज यहाँ तक जाऊंगा मैं, 12 से 18 कर लो, यहाँ तक जाएंगे हम, 10 से फिर 25 तक कर लो, दिन ब दिन क्वेश्चंस की संख्या को हम बढ़ाते जाएंगे और ऐसे एक दिन हम बुलंदी पर पहुंच जाएंगे जहां आपके सोनू भैया आपको देखना चाहते हैं। कि भैया इस वक्त आपके दिमाग में पता है क्या है, मैं पढ़ के कह रहा हूँ 700-800 वर्ड घूम रहे हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क साहिल साथ बन गई, कहने को तो पास अपने। अबे भाई साहब फिलहाल इसको ध्यान दे लो, पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, लोग रोज बढ़ाएंगे तो कारण क्या है उसका, हमारी चीजें अपने आप दिमाग में कांस्टेंट होती रहेगी। ठीक है, तो कौन कौन एग्री है नई रणनीति के हिसाब से काम करने के लिए, कौन कौन एग्री है? हाय ये राम मेरे श्याम जुड़ 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 तड़ तड़ तड़ता तड़ते तो कौन सी भाषा है बे? नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया और बात करेंगे बाद में इसके बारे में, फिलहाल पढ़ लेते हैं क्योंकि भैया ऑफलाइन में आपको मजा नहीं आया, मैंने भी ऐसे हल्ला फल्ला पढ़ाया था, मजा मुझे भी नहीं आया कुछ, पर पढ़ाया अच्छा था वहां, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, अगली हेडिंग है हमारी। बाजीगर सबसे अलग सबसे थलग डिफरेंट कैलिबर, क्या कहना, क्या करना भाई, हाँ क्या करना है, स्वपोषी पोषण करना है ना, अब सॉरी भूल गया था। ऐसे ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाए, इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यह पेड़ पौधों तथा नील हरित शैवालों में पाया जाता है, आई थिंक में होगा, पेड़ पौधों में पाया जाता है। अब भाई पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो भाई आप सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करते हैं। अब भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण पूछा गया है तो आपके सर ने आपको करवा भी दिया है, तो मैं समझाऊंगा तो नहीं, डायरेक्ट लिख दूंगा भाई।
तो भैया हमने उत्तर लिखा है, समीकरण लिखते हैं भैया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पेड़ पौधों से ली, सॉरी वायुमंडल से ली। जल हमने जड़ों से जाइलम के द्वारा लिया। सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य से मिल गया। ओहो मैडम, बच्चे समझ नहीं रहे, सर मैं समझाऊं क्या? नहीं मैडम, रहने दो, आप आओगे तो कोरा हल्ला बेदा ही होगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, बनेगा क्या? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बाहर है और H2O बाहर है। कितने ऑक्सीजन है? पहली बात तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6 है, यहाँ पर 1 है, 1 को 6 कर देंगे, 6 लगाने से क्या हुआ? ऑक्सीजन 12 हो गई। अब इधर ऑक्सीजन कितनी है? 6, 7 और 2 9 है। अब उधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 12 और 2 14 है, उधर भैया 2 ही है, तो 2 को 14 करने के लिए 7 लगाएंगे, तो 7 दूना 14 हो गई भैया। 7 12 और 7 19 ऑक्सीजन हो गई। देखो इधर कितनी है? 6 6 और देखिए 7 हो गई 19, खत्म कहानी। ये लो भैया, ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण है। अगली हेडिंग लिखो, वायु श्वसन और अवायु श्वसन में अंतर। इसमें खत्म कर देंगे क्या जी? हाँ, भैया पेपर में आ सकता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझाइए, या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण सहित वर्णन कीजिए। अब ये आप लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जबकि जड़ों के माध्यम से जाइलम द्वारा क्या प्राप्त करते हैं? जल प्राप्त करते हैं, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन के अणु व जल बाहर निकलता है। इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से है, CO2 प्लस H2O, C6H12 और 6O2 प्लस 6 क्या है? H2O जो भी है, ठीक है। आप जानते हैं भैया, आप सब चीज जानते हो, आप नहीं करवाओ नहीं भलाई। और एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण में कितनी ऊर्जा बनती है? 673 कैलोरी ऊर्जा। कितनी? 673 कैलोरी ऊर्जा बनती है, ठीक। ऑनलाइन का अपने आप में फायदा तो है, हालांकि ऑफलाइन वाले बहुत बोलते हैं भाई साहब। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। श्वसन और ये अवायवीय श्वसन। अब भाई वायवीय मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या हो गया था ये? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं क्या? वायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलेंगे क्या? अवायवीय श्वसन। यह क्रिया कोशिका द्रव्य, वाह मैं समझाऊंगा इस बात को बहुत तरीके से।
माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह सिर्फ कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। नंबर 3, इसमें CO2 व H2O उत्पन्न होते हैं। इसमें CO2 व अल्कोहल उत्पन्न होते हैं। चलो बताओ भैया। हाँ बुलबुल, ग्लूकोज है, हाँ ग्लूकोज क्या होता है ग्लूकोज? हाँ ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है तो पाइरूवेट के कितने अणु बनते हैं? अब जरूर नहीं बुलबुल बताए, सारा आंसर बताएंगे भाई साहब। हाँ बैठ गया, और मैं बैठ गया, और मैं बैठ गया। योगिता, बुलबुल, पूर्ति, मानसी, प्रियांशी, डाली, गुंजन, वर्षा, मुस्कान, मुस्कान, नन्यू, शीतल, और कौन कौन है? कोमल, खुशी, और कौन कौन है भैया? है भी नहीं है, पता नहीं है। डाली, बताओ कितने अणु बनते हैं पाइरूवेट के? अबे नमूने ऑन 2 अणु बनते हैं। हाँ याद है फिर भी? मेरा पैर दुखने लग गए थे इसलिए बैठ गया था भाई। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु बनते हैं। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। इसमें अपूर्ण अपचयन होता है। कर लो भैया, 4 नंबर में करवा दिया। 2 भूल जाओगे, 2 याद तो रहेंगे कम से कम। अगली हेडिंग लिखो, रक्त और लसिका में अंतर। करवाना पड़ेगा। पीएच में दंत क्षय किस प्रकार होता है? मैं करवाऊंगा भैया इस क्वेश्चन को। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, सभी के 2 प्रयोग आए हैं पेपर में। एल्केन की देखो भैया, सभी क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाए हैं सारे क्वेश्चंस आए हैं। सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं? ये भी करवा दिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये नहीं करवाया। बस आलू की चिप्स की थैली जो नाइट्रोजन से भरी होती है ना सर, उसका बता, विकृत गंभीरता का पूछा है। हाँ पेपर इतना इजी आता है क्या? हाय राम, मैं तो मरी जाऊं देख के। लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, रक्त और लसिका में अंतर। खत्म करो कहानी। हाँ तुम्हें याद है ना, ऐसे एक दिन अपनी क्लास चल रही थी और अपना मोबाइल फूट गया था, फिर अपना टाइम बदला और अपन ले आए 20,000 का मोबाइल। चलो बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन। आए नहीं बोलेंगे? अबे तुम जाओ यार, डस्टर फोड़ने का मन है, नया डस्टर लाएंगे अभी। चलो भाई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भाई, लोड के साथ मत पड़ो यार। हाँ तो तुमने, मुझे गाना याद नहीं आ रहा, मेरी बहन समझ गई होगी अब। यहाँ गाना याद नहीं आ रहा बे, के क्या पढ़ा रहे हो? रक्त, रक्त और लसिका,
यह, और 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, जो रक्त है वो संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। यह लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यह रंगहीन, मतलब इसमें कोई रंग नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, आपको चोट लग गई, चोट पर खून निकला होगा और हल्का सा बाद में पानी आया है कभी, जहां पे चोट लगी वहां पे, वो लसिका ही होती है। क्या होती है? वो लसिका ही होती है। यह रंगीन संयोजी तरल ऊतक होता है। इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाएंगे, आपको पता है ये बात। इसमें कम पाए जाएंगे। नंबर 3, इसमें आरबीसी होती है। इसमें नहीं होती। आरबीसी मतलब होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। पढ़ लोगे 11th में आके। उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इसमें अधिक मात्रा में। खत्म कहानी। चलो भाई, खत्म कहानी, गया, खत्म, लेसन गया भाई। अगली हेडिंग हमारा न्यूरा वो आया भैया, कौन? नियंत्रण एवं समन्वय। कौन सा है? नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, डीपीक्यू रहेगा, डीपीक्यू तैयार रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर क्लास छोटी, ठीक है भाई, तो सब काम होगा, और काम कुछ नहीं है, डीपीक्यू लेना है ना भाई, टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर, तो उधर भी देख लिया करो। कर लो बाकी स्टार्ट, प्रेजेंट कराओ, खत्म करो, कहानी तुम्हारी है हमारी। हाँ।